जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात टॉरस एसेंडेंट हैं, उनका नवंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप टॉरस लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे अस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए, जो D1 कुंडली बनकर आती है, जिसको हम लग्न चार्ट या बर्थ चार्ट या एसेंडेंट चार्ट कहते हैं। उसमें यदि प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा हुआ होता है तो आप टॉरस एसेंडेंट हुए, वृषभ लग्न के व्यक्ति हुए। 1 नवंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है, लगाकर दिखाया हुआ है। और जो नवंबर माह में महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो इस प्रकार है कि 2 तारीख को ही बुध पंचम भाव से निकल करके कन्या राशि से निकल करके तुला राशि में प्रवेश करेंगे और मंगल और सूर्य को ज्वाइन करेंगे। मंगल और सूर्य ऑलरेडी वहां गोचर कर रहे हैं। फिर 16 तारीख को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, यहां से निकल करके सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। इस समय षष्ठ भाव पे वो गोचर कर रहे हैं। मंगल यहीं रहेंगे, षष्ठ भाव पे गोचर करते रहेंगे नवंबर माह में। शनि महाराज 20 तारीख को यहां से निकल करके आपके नवम भाव से निकल करके दसम भाव पे गोचर करेंगे, जो कि एक और अच्छी स्थिति होगी, अपना इंडिपेंडेंट रिजल्ट देंगे वो। अब जो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि चूंकि चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य महाराज षष्ठ भाव पे गोचर कर रहे हैं, वाद विवाद, परेशानी, संघर्ष, उन सब वाले भाव में गोचर कर रहे हैं, तो चतुर्थ भाव से संबंधित आपको परेशानी देंगे। वो परेशानी किसी भी तरह की हो सकती है। चतुर्थ भाव से रिलेटेड आपकी जो न्यूक्लियर फैमिली है, आपके जो बच्चे हैं, पत्नी है, अपना परिवार है, अपना घर है, वहां आपको आपस में सामंजस्य बनाने में दिक्कत महसूस होगी और आपके मन की शांति में थोड़ी कमी महसूस होगी। आपको हैप्पीनेस थोड़ा लगेगा कि मन में नहीं है, तनाव है, बच्चों से किसी तरह की अनबन है, मनमुटाव बन रहा है, तो पत्नी से मनमुटाव बन रहा है, माता से मनमुटाव बन रहा है, माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, तो ये सब बातें आप महसूस करेंगे। और यदि ऐसा महसूस करते हैं तो ये गोचरीय परिस्थिति है, वो ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप समझ लीजिए कि गोचरीय परिस्थिति है और आपको केयरफुल रहना, बस इतनी सी बात है। जब मंगल महाराज जब सूर्य महाराज यहाँ से निकल करके षष्ठ भाव से निकल करके सप्तम भाव पे गोचर करेंगे तो फिर परिस्थितियां बदल जाएगी। मंगल आपका एग्रेशन का कारक है और 12वें स्थान का स्वामी और आपके सप्तम स्थान का स्वामी है, तो आपकी कुंडली के लिए वो बहुत फ्रूटफुल ग्रह नहीं है। तो ये चूंकि एग्रेशन के कारक हैं और सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं, तो आपका यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो हो सकता है कि कोई विवादित कंट्रोवर्शियल लैंड परचेज, फ्लैट परचेज, किसी तरह का आप किसी भी तरह का मीन्स रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो विवादित मामला, विवादित जमीन, विवादित प्लॉट, विवादित फ्लैट आपको मिल सकता है। तो बहुत केयरफुल रहिएगा, बल्कि नवंबर में अवॉइड कीजिए, मत लीजिए, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों ही षष्ठम भाव पे गोचर कर रहे हैं। आपका गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और आप बाद में पछताएंगे, तो इसलिए नवंबर माह को अवॉइड कीजिए, मत लीजिए। और आपको यदि वाहन चलाते हैं तो वाहन ड्राइविंग का ध्यान रखिएगा पूरे महीने, क्योंकि मंगल षष्ठ भाव पे गोचर कर रहे हैं और वाहन आपका चौथे घर से देखा जाता है, तो कोई दुर्घटना का योग हो सकता, चोट लगने का भी योग है। षष्ठ भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं, तो बहुत ही सावधानी बरतिएगा नवंबर माह में, ये विशेष प्रिकॉशन लेना है आपको। शुक्र महाराज भी क्योंकि आपके लग्न अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत केयरफुल रहना है इस मामले में। चोट संबंधी बातों में, दुर्घटना संबंधी बातों में बहुत केयरफुल रहिएगा। नवंबर माह परेशानी वाला हो सकता है। बुध महाराज 2 तारीख को ही ज्वाइन कर जाएंगे षष्ठ भाव में, तो धन भाव से रिलेटेड उनका घर है, पंचम भाव से रिलेटेड उनका घर है, तो जो
स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई में लगे हुए होंगे, उनको कंसंट्रेशन बनाने में बहुत दिक्कत होगी। 100% मेहनत करेंगे तो 50% रिजल्ट आएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो गोचरीय परिस्थितियां हैं, 1 महीने के बाद स्थिति बदल जाएगी। अब बुध महाराज चूंकि छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो किसी से व्यर्थ का पूरे महीने वाद विवाद नहीं करना है। मंगल पूरे महीने षष्ठ भाव पे ही गोचर कर रहे हैं, तो व्यर्थ का वाद विवाद नहीं करना है, किसी से नहीं उलझना है, नहीं तो मामला बिगड़ेगा। सूर्य महाराज नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, और सूर्य महाराज चूंकि नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो पिता के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा पिताजी का। और आपके स्वास्थ्य में किसी तरह की कमी हो सकती है, जैसे कि फोड़ा, फुंसी, बॉयल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और किसी तरह का फीवर, छोटा मोटा फीवर हो सकता है, ज्वर, टेम्परेचर, ये सब बातें सूर्य से रिलेटेड आपको परेशानी हो सकती है स्वास्थ्य संबंधी। और फिर सूर्य महाराज जब 16 तारीख को यहाँ से निकल करके सप्तम भाव पे गोचर करेंगे, तो भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि सप्तम भाव पे सूर्य और केतु विराजमान होंगे। तो सूर्य और केतु का सप्तम भाव पे गोचर अच्छा नहीं है, वैवाहिक जीवन में परेशानी हो जाएगी। और आप यदि केयरफुल नहीं रहे, तो अपने लाइफ पार्टनर से आपका वाद विवाद किसी भी बात पर हो सकता है, और बात आगे बढ़ जाएगी, विवाद बढ़ जाएगा, और विवाद इतना बढ़ जाएगा कि सेपरेशन वाली स्थिति में चली जाएंगे आप दोनों। तो ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है, आपसी तालमेल बना के रखना है। ज्योतिष यही आपको सिखाता है। और समय निकल जाएगा, गोचर निकल जाएगा, तो परिस्थितियां ठीक हो जाएगी। जो लव बर्ड्स हैं, उस एज ग्रुप के हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, कोई अफेयर चल रहा है, तो अपने लव पार्टनर का ध्यान रखना है नवंबर महीने में, क्योंकि दोनों के बीच किसी बात को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर के वाद विवाद हो सकता है, और मामला खटाई में पड़ सकता है, संबंध टूट भी सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां बन रही है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। धन का संचय करने में भी वाद विवाद हो सकता है, पारिवारिक मुद्दे हो सकते हैं। माता पिता का आप बिजनेस कैरी कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ भी कुछ वाद विवाद की संभावना है। वाणी का ठीक से आप प्रयोग करेंगे, वाणी संभाल के रखेंगे, क्योंकि बुध आपके जो द्वितीय भाव के स्वामी है, वो षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं। आपकी वाणी से ही प्रॉब्लम आ जाएगी। वाणी आप बहुत केयरफुल रहिए, बहुत संभल के बोलिए, तो मामला निबट जाएगा, आप अलर्ट है। अब गुरु महाराज आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टमेश हैं, तो और साथ में इच्छा पूर्ति भाव के मालिक भी हैं। अचानक से कोई आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है भाग्य के सहयोग से, क्योंकि गुरु महाराज भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और उनका नीच भंग योग हुआ पड़ा है। तो अपना इंडिपेंडेंट रिजल्ट तो गुरु महाराज नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन भाग्य का सहयोग आपको मिल जाएगा, और आपका थोड़ी परेशानी के बाद इच्छा पूर्ति हो जाएगी। तो आप जो भी प्रयास कर रहे हैं, उसको विशेष रूप से प्रयास करते रहिए, इच्छा पूर्ति संभव है नवंबर माह में आपका गुरु महाराज के हेल्प से। जब गुरु महाराज आपके यहाँ पे 20 नवंबर को दसम भाव पे आ जाएंगे, तो इंडिपेंडेंट रिजल्ट देने लगेंगे, अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। फिर यहाँ से आपके ब्लेसिंग देंगे धन भाव पे, आपके प्रॉपर्टी वाले भाव पे, न्यूक्लियर फैमिली वाले भाव पे, इन सब भावों पे आपके इन सब बातों पे दृष्टि डालेंगे, तो ये घर भी अच्छा हो जाएगा। फिर यहाँ से गुरु महाराज आपके षष्ठ भाव पे भी दृष्टि डालेंगे, तो जो षष्ठ भाव का भी रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। वाद विवाद चल रहा होगा, सुलझ जाएगा। कर्जे लेने में परेशानी हो रही होगी, सुलझ जाएगा, मिल जाएगा आपको आराम से। जो स्टूडेंट को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा, कंपटीशन में फेल्योर आ रहा होगा, यदि इस 20 तारीख के बाद रिजल्ट आने वाला होगा, तो आपके फेवर में आ जाएगा। जो लव बर्ड्स को परेशानी चल रही होगी, वाद विवाद चल रहा होगा, डिफरेंसेस चल रहा होगा कपल में, प्यार करने वाले कपल में, तो वहाँ बात बन जाएगी, मामला फिर से मधुर हो जाएगा। तो शनि तो गुरु महाराज दसम भाव पे आकर के आपके धन भाव पे ब्लेसिंग देंगे, तो धन संचय में, धन कमाने में आपको आसानी होगी, क्योंकि गुरु धन के ही कारक हैं। फिर चतुर्थ भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो चतुर्थ भाव से माता का भी स्वास्थ्य ठीक होगा, गुरु की ब्लेसिंग आएगी। बच्चों के साथ जो आपका सामंजस्य खराब चल रहा था, मन की शांति खत्म हो गई थी, वो सब फिर से रिस्टोर होगी, वापस आएगी, और खुशहाल हो जाएगा आपका मन।
न्यूक्लियर फैमिली के साथ बड़े अच्छे से आप गुजारेंगे, अपने संबंधों को सुधारेंगे, बच्चों के साथ तालमेल बनेगा, आपको मन भी लगेगा घर में रहने में। और आपके जो परेशानियां वाद विवाद चल रहे होंगे, यदि कोर्ट कचहरी का मामला होगा तो उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपको। शत्रु आपके परास्त होंगे, जो आप बीटर कंपटीशन झेल रहे होंगे तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। शनि महाराज आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, तो शनि महाराज आपके नवम भाव और दसम भाव के स्वामी हैं, तो आपके लिए भाग्य भाव में बैठ कर कुछ न कुछ भाग्य के थ्रू आपका कर्म क्षेत्र में कुछ सॉलिडिफिकेशन कर रहे हैं, आपको कर्म में मजबूती दे रहे हैं। चाहे आप व्यापार कर रहे हों या कोई सर्विस कर रहे हों या अपना काम धंधा कर रहे होंगे, सब में आपको बढ़ोतरी मिलेगी। गुरु महाराज सब में आपको बढ़ोतरी मिलेगी। शनि महाराज आपके भाग्य के थ्रू आपको सपोर्ट कर रहे हैं और कर्म स्थान के मालिक हैं, तो आपको कर्म में मजबूती दे रहे हैं। आधारभूत स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। जो बिजनेसमैन हैं वो नया इनिशिएटिव लीजिए, वहाँ आपको सफलता मिलेगी। लेकिन वो नया इनिशिएटिव आपको 16 तारीख से पहले लेना है। 16 तारीख के बाद जब आपके सूर्य महाराज यहाँ आ जाएंगे तो फिर दिक्कत है। फिर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा नया इनिशिएटिव खोलने के लिए। पार्टनरशिप में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई वाद विवाद ना हो जाए। फिर आपको लाइफ पार्टनर में तो दिक्कत है ही है, क्योंकि केतु महाराज भी वहाँ मौजूद हैं और सूर्य महाराज यहाँ गोचर करेंगे। और यहाँ से आपके जो है 12वें भाव में, यहाँ से 12वें स्थिति में मंगल महाराज गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव के स्वामी, तो वो भी नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिला के आपको 2 भाव का, एक चौथा भाव और एक सप्तम भाव, इन 2 भाव के विषयों का ध्यान रखना है। यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। और यदि आपकी नेटल चार्ट में कोई अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा यदि निगेटिव बोल रही होगी इन सब भावों से संबंधित, तो आपको परेशानी ज़्यादा होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और राहु महाराज पहले से ही लग्न पे गोचर कर रहे हैं, तो कभी कभी बीच में भ्रमित करते होंगे, लेकिन शुक्र के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं। तो शुक्र के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं तो अचानक से आपको धन की प्राप्ति भी करा सकते हैं राहु, क्योंकि यहाँ से वो धन भाव को आपका लग्नेश देख रहा है और राहु उसके सब्जेक्ट को इंक्रीज कर रहा है, उसको पावरफुल कर रहा है। तो अचानक से अप्रत्याशित रूप से धन की प्राप्ति हो जाएगी राहु के सहयोग से। लेकिन राहु आपको भ्रमित भी किए हुए हैं, तो आपको अपना ध्यान रखना है। सूर्य महाराज जब यहाँ आएंगे तो आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर देंगे, फिर दिक्कत नहीं है, भ्रम से आप निकल आएंगे। तो कुल मिलाकर के नवंबर माह में कुछ विषयों का ध्यान रखना है। धन के लिहाज से नवंबर माह आपके लिए ठीक है, रेगुलर इनकम बना रहेगा, धन आता रहेगा, धन संचय होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला माह आपका लक्ष्मी पूजन भी है, तो मेरी तरफ से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। नवंबर माह में जो विशेष डेट्स का आपको ध्यान रखना है वो एक 4 तारीख और एक 5 तारीख। इन दिनों कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें, ये निगेटिव डेट्स हो सकते हैं आपके लिए। 8 तारीख और 9 तारीख को फिजूल के किसी उलझन में ना पड़े, वाद विवाद में ना पड़े, कोर्ट कचहरी का मामला हो वहाँ बहुत सतर्क रहें। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी महसूस हो सकती है इन डेट्स को। यदि आप 50 से ऊपर के हैं तो एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन इत्यादि के थ्रू आप अपने आप को स्वस्थ रखें, फिर आपको परेशानी महसूस नहीं होगी, स्वास्थ्य दबा हुआ नहीं। 12 और 13 तारीख को कोई निगेटिव न्यूज़ मिल सकता है जिससे आपका मन दुखी हो, तो ऐसा आपको महसूस होता है तो 2 उपाय मैं सामान्य बताता हूँ। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, या नज़दीक के शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग की दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, आपको राहत मिलेगी। 22 और 23 तारीख को अचानक से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा बजट कहीं असंतुलित ना हो जाए। बाहर से कोई संबंध बन सकता है जिससे आपका रेगुलर कुछ परमानेंट इनकम बने, या किसी तरह का ऐसा हिसाब किताब बने जिससे आपको इच्छा पूर्ति हो। जो आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए लोग हैं उनको इन डेट्स को, अब धन की दृष्टि से जो डेट्स महत्वपूर्ण हैं, 4 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, इन डेट्स में मार्केट में धन का अच्छा फ्लो होगा। जो व्यापारी वर्ग हैं, विशेष धन की व्यवस्था करना चाहते हैं, वो इन डेट्स को विशेष प्रयास करें
सफलता मिल सकती है। और जो नौकरी पेशा लोग हैं या अपना स्वतंत्र काम करते हैं तो उनको किसी इंसेंटिव के थ्रू, किसी ओवर टाइम के थ्रू, असाइनमेंट के थ्रू, किसी पोस्टिंग के थ्रू, किसी प्रमोशन के थ्रू विशेष धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो इन डेट्स को आप प्रयास जरूर कीजिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।